क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, किस पर लगेगा टैक्स, कौन होगा रिलैक्स? 10 जून को नए माली साल के बजट में पता चल जाएगा। कौमी असेंबली का बजट इजलास 10 जून को तलब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक बजट में आइंदा माली साल के लिए मालियाती तरजीहात और पॉलिसी इकदाम शामिल होंगे। 9 जून को इकनॉमिक सर्वे 2025-26 जारी किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मतवक्के। तरक्याती प्रोग्राम, तरजीहात और सालाना इक्तिसादी अहदाफ पर फैसले होंगे। इक्तिसादी नमू और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार। वजारत आबी वसाइल ने 969 अरब रुपए मांग लिए। हुकूमत की सिर्फ 179 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत तालीम के लिए 36 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। नए माली साल में वजारत मौसमियाती तब्दीली का कोई नया मनसूबा शामिल नहीं होगा। तरक्याती प्रोग्राम में वजारत मौसमियाती तब्दीली को 3.25 अरब रुपए दिए जाने का इम्कान। टैक्स वसूली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात कम करना ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी से खुदकार और मौसर टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम अहम संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात के मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस मंसूबे से महसूलात में इजाफा होगा, शफाफियत, इंसाफ और अवामी एतमाद को भी फ़रोग मिलेगा। मईशत की दस्तावेजी शक्ल और टैक्स नेट में तोसी के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। इजलास में इनलैंड रेवेन्यू की वसूलियों को मजीद मौसर, शफाफ और फेसलेस बनाने के लिए जामे मनसूबा पेश। ब्रीफिंग में बताया, मुजव्वज़ा निज़ाम से जायदादों, गाड़ियों और बैंक डेटा के जरिए कम जाहिर की गई आमदन और असासों की निशानदही होगी। इन्फोर्समेंट इकदामात के जरिए सिगरेट के शोबे से 40 अरब इजाफी टैक्स वसूली मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में इस बार हमसे कोई सीट नहीं छीन सकेगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की ज्यादा जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में एक जियाले को वजीर आला बनाना है। यहाँ का मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद से कहीं और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज सुने। दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को हकीमियत दिलाना है। 18वीं तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान का आईनी तहफ़्फ़ुज़ बचाना है। गजर के मुतासरीन को भी घर तामीर करके देना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने नगर में इज्तिमा से खिताब में कहा, नगर के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो सियासत को अवाम की अमानत समझते हैं। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से दिलों का रिश्ता है। तन्हाई न हुई खत्म तो छोड़ देंगे सिस्टम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने निज़ाम के बॉयकॉट की धमकी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, PTI की तन्हाई खत्म ना होने पर असम्बलियों के बॉयकॉट का फैसला कर सकते हैं। जो अपने हल्के में हारे वो गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आ गए। GB के खुददार लोग इनको और इनके नजरिए को मुस्तरद करेंगे। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। लीडर्स और MNAs को रोकना, सूबा बदर करना खिलाफ आइन है। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। CPAC गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी लेकर आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। नून लीग के सेनेटर आबिद शेर अली बोले, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम की तरक्की के लिए नवाज शरीफ चाहिए। नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच की सियासत की। नवाज शरीफ खिदमत का नाम है। तरक्याती काम हमेशा मुस्लिम लीग नून करती है। गिलगित बल्तिस्तान कौन बनेगा हुक्मरान? 3 दिन बाद सजेगा इलेक्शन का मैदान। इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज। सियासी जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जारी। इलेक्शन के लिए पोलिंग अमल की तरबियत और तैनाती का अमल भी मुकम्मल। शिगर में 17 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में मुहाजिरीन नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। मुहाजिरीन नशिस्तों के मुस्तकबिल पर अदालत उस्मा से कानूनी राय तलब।
मुहाजिरीन नशिस्तों को बरकरार रखने या ख़त्म करने पर रहनुमाई तलब की गई। रेफरेंस में मुमकिना इस्लाहात के हवाले से भी कानूनी तशरीह मांगी गई। कांग्रेस में सदर के जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी होगी, इसके बगैर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का करारदाद पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, ऐवान नुमाइंदगान ने उनके जंगी इख्तियारात महदूद करने के हक में वोट दिया। 4 रिपब्लिकन अरकान और तमाम डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ वोट दिया। वोट देने वालों को ईरान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल का इल्म था। ईरान के हवाले से हसास मरहले पर यह इकदाम गैर मुहिब्बे वतन है। ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के साथ जंग के खात्मे की कोशिशों में रुकावट डाली जा रही है। ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के करीब है। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुआहिदा होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। ये बात वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। बमबारी से ज्यादा आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। इसराइल ने लेबनान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, उन्होंने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। फ्रांस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत करूंगा। हमले नहीं होंगे दोबारा, डोनाल्ड ट्रंप का अमन का इशारा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना ना बनाया तो जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ट्रंप का दावा सिर्फ दिखावा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है, अमेरिका से मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। सिफारती सतह पर राबते जारी हैं। अमेरिका के साथ बैरूत पर हमले रोकने से मुतालिक भी पैगामात का तबादला हुआ। अब तक कोई अमली या ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब्बास इराक्ची ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, अगर इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो पूरे खित्ते में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेबनान और ईरान के महाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बैरूत पर किसी भी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। तनाज़ा के दौरान भी हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहे। जंग में शिकस्त के बाद दुश्मन ईरान में तकसीम के बीज बो रहा है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनाई कहते हैं कि दुश्मन को मैदान जंग में नाकामी के बाद मकासद के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। अवाम में मायूसी और बददिली फैलाने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। अब मुखालिफ कुव्वतें अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अवाम दुश्मन की नफ्सियाती और तफर्रुका अंगेज मुहिम्मात से होशियार रहें। कहीं आंधी, कहीं बादल, कहीं यालाबारी। बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में शाहराहों और सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। काकोल में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, चकवाल और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। सवाबी के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गाँव कालू खान में बारिश का पानी स्कूलों में दाखिल। बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। NDMA का आइंदा 24 घंटे तक मौसम की सूरत हाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया।